हेलो एवरीवन। तो आज हम करने लगे हैं गेट रेडी विद मी। तो आज मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या लाई हूँ। सबसे पहले तो मैंने लिया भाई दराज से ऑर्डर कर लिया। पहला जो ऑर्डर किया था ना वो तो आया ही नहीं, वो तो इतनी टाइम के बाद आया। पर ये जो इस चीज़ का मज़ा था ना, ये पट पट का आय हाय, ये सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जो ये ओपन करते वक्त ये निकला ना, इसका तो अलग ही मज़ा है। सारी रात में यही करती रही और साथ साथ कैंडी खाती रही, उसका भी अलग मज़ा आता। तो धूप निकली थी तो मैंने कहा अपने थोबड़े को सबसे पहले रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मेकअप लिया। तो सबसे पहले मैं मुँह हाथ धोई थी और फिर मैंने ना निकाला प्राइमर निकला। तो मैं ना आपकी इसकी स्टोरी भी बताती हूँ भला क्या हुआ था। मैंने ना जब दराज से ही मंगाया, पहले मैंने एक और ऑर्डर कराया था, वो भी मैं दिखाऊंगी। तो ना वो आया ही नहीं, फिर मैंने दूसरा मंगाया, फिर मैंने ना मेकअप वाला मंगा लिया। तो ये भी मुझे मिला था, मैं आपको बायो में लिख दे दूँगी। तो ये भी मुझे मिला, तो फिर मैंने कहा कि चलो यार ठीक है ये ले लेते हैं। और बीच में मम्मा भी आ गई थी, बट कोई इग्नोर, चलता है चलता है। तो फिर उसके बाद ना ये सारी चीज़ें निकल आई। पर एक और अभी अभी तो प्रॉब्लम्स रहती थी। पहले तो ये इतनी जल्दी आ गया, मुझे पता ही नहीं था कि यार हैं आ भी गया। उसने मुझे कहा क्या, मैं जब लेने गई तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा मैंने तो पहली वाली मंगाई थी। तो पहली वाली इतनी लेट आई थी और दूसरी इतनी जल्दी आ गई, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। फिर वो दराज की आ गई थी। तो फिर चलो अब चलते हैं अपना थोबड़ा सजाने ना। सबसे पहले तो प्राइमर था। तो कुछ चीज़ें अच्छी भी थी और कुछ चीज़ें तो बिल्कुल ही एकदम बेकार तरीन थी। इतनी अच्छी भी नहीं थी कि उसके बटन भी नहीं सही नहीं थे, ऊपर वाले पुश भी नहीं होते, सही भी नहीं थे बिल्कुल भी। तो जब अंकल ने कहा ना क्या कहते हैं कि तुम्हारे इतने पैसे, में कहा है मैंने तो एक चीज़ मांगी थी, उन्होंने कहा दूसरा भी आ गया। मैंने कहा चलो भाई साहब, अब दोनों चीज़ें इकट्ठे ही आ गया। तो फिर मुझे दोनों ही लेनी पड़ी, शुक्र है पर आ गई थी। तो फिर मैंने कहा यार इंतज़ार नहीं हो रहा। एक तो मैंने पहले ही खोल लिया हुआ था, पहले रात को चेक कर लिया था कि यार कैसा ठीक है कि नहीं। और एक और इसमें ट्रेजेडी थी, वो भी आपको आगे पता चलेगा। इसके अंदर से एक चीज़ थी वो निकली नहीं। और फिर उसके बाद ना कि मैंने कहा यार मुझे तो एक पहली बात समझ ही नहीं आ रही थी कि इतनी बेस से उन्होंने दी हुई थी, समझ ही नहीं आती। और लोकल थी, इतनी कोई ख़ास भी नहीं थी, बट ठीक था। और मैंने ना ज़्यादा कुछ शादियों वाला तैयार तो होना नहीं था, तो जिसकी वजह से मैं ज़्यादा शादियों वाली लुक नहीं लाई थी कि यार शादी वादी वाला तैयार नहीं होना था। तो मैंने कैजुअल सा ही होना था। तो इसलिए फिर मुझे जैसा अच्छा लगा ना, मैंने नॉर्मल सा कर लिया। तो इसलिए मुझे जो अच्छा लगा मैं करती जा रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने प्राइमर लगा लिया था। उसके बाद ये बेस थी, तो वो मैंने पहले लगा ली ना फटाफट से। और फिर उसके बाद ना क्या कहते हैं, हम रेडी होने लगे और ये था। और तब धूप भी निकली थी, एक तो गर्मी भी जाने का नाम नहीं लेती। और फिर ये थोड़ी लुक आई थी बट इतनी नहीं थी। जब मैं लगाती हूँ ना बीबी, बीबी लगाती हूँ, सिर्फ बीबी लगाती हूँ मैं। वो 7 in 1 होती है, 6 in 1। तो फ्रूट्स वाली बहुत अच्छी होती है, वो ज़रा सी लगा लो बस। फिर कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती। और ऊपर ब्लशन और बस लिपस्टिक और मस्कारा, बस और कुछ भी नहीं। और फिर मैंने ना पाउडर निकाला, और इसमें भी पाउडर भी दो थे। एक था पाउडर केक और एक पाउडर था। और इसके साथ मुझे बोला क्या होता है, ये तो भी मैं एक और बेस लगा दी। उस पाउडर के अंदर ना स्पंज ही नहीं था। बंदा पूछा भाई ये किससे लगाएं, इससे नहीं लगाए तो किससे लगाएं। फिर मैंने फटाफट दूसरी बेस भी लगा ली, मुझे जैसा जैसा बस मुझे पता था मैंने उतना उतना कर लिया। बाकी अगर आपको पता हो तो कमेंट में बताना। और फिर ये था, ये वाला था, क्या कहते हैं हम, ये ये भी पाउडर ही था, ये पाउडर केक था। और इसका तो स्पंज ही था, और जो दूसरे वाले के साथ देना चाहिए था उसके अंदर भी नहीं दिया। क्या दराज वाले कब तक ऐसे करते रहेंगे, पता नहीं क्यों। या तो मेरा सामान गलत आता है या तो पता नहीं, ऐसे ही होता है सारा। कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी होती हैं जो बस सही परफेक्टली होती है ना, जो ली होती है वो दोबारा लो तो वो अच्छी होती है, या कोई कोई प्रोडक्ट होते हैं। तो मैंने वो दूसरी भी ली थी, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी बड़ा अच्छा है। वो सारी ना वो भी अच्छा। और यहाँ पे ना मेरे पास था ही नहीं क्योंकि इन्होंने दिया ही नहीं। और इसके बाद मैंने कहा कि यार चलो मैं ना, यार आपके साथ कभी होता है कि चीज़ सामने पड़ी पर अंधों की तरह ढूंढी जा रहे हो, ढूंढी जा रहे हो, ढूंढी जा रहे हो, ढूंढी जा रहे हो। और मेरे साथ भी यही सीन हुआ। मैं ढूंढी, कैसे पागलों की तरह मैं ढूंढी जा रही थी। और फिर मैंने जैसे ही देखा तो प्लांट के साथ ही पड़ी हुई थी। ये भी कोई मेकअप बेस थी। तो मैंने इसको आइज़ पे अप्लाई की, क्योंकि इन्होंने वो जो कंसीलर था वो ब्लैक था, और मैं इतनी भी कोई काली पाली नहीं हूँ, कल्लू कालिया नहीं हूँ, कल्लू कालिया। तो इसलिए ना फिर मुझे जैसा अच्छा लगा मैंने कर लिया यार। कोई कमेंट नहीं करेगा, बकवास कोई नहीं करेगा, बस अच्छे अच्छे करना, ठीक है यार। और फिर कैसा लगा ना तो बताना भी, ठीक है।
तो मैंने और आज आज तो ये हैरान की बात थी कि मैं जल्दी उठ गई थी, 12 बजे ही मैं उठ गई थी। इसलिए मैंने कहा चलो यार आज मेकअप ट्यूटोरियल करते हैं जल्दी से, जो दराज से लाए ना फटाफट। और ये भी जो मैं आइज़ पे लगाई ना, आइज़ ये शाइडो जो थे ना, ये जैनब ने सारे तोड़ दिए थे, बिल्कुल सही थे, पर जैनब ने अस्से अस्से उंगलियों से करके ना तो वो सारे तोड़ दिए हुए थे। और यार तुम लोग तो एक मेरी बात बताओ, बड़े गौर से वीडियोस ऐसे देखते हो जैसे पता नहीं क्या है, तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब क्यों नहीं करते? क्या हाथों में क्या होता है, क्या क्या होता है, मुझे पहले ये तो बताओ। टूटते हैं हाथ कोई? लाइक सब्सक्राइब ही नहीं करते हो यार, बहुत ही भुक्खे हो। मैं तो कौन सी तुम्हारी जदादे वगैरह ले रही हूँ जो लाइक सब्सक्राइब ही नहीं करते यार, जल्दी से कर दिया करो। वीडियो देखने से पहले ही कर दिया करो, साथ साथ वीडियो देखने से पहले ही। और ये जो स्किप करके देखते ना, वो भी बड़ी बकवास लगती है। और फिर ये लाइनर था, और इतना मुझे गुस्सा आ रहा था ना इस लाइनर पे, मैंने इसको 500 दफ़ा लगाया। वो तो मैं ज़्यादातर दिखा नहीं पाई क्योंकि वो रोड रिकॉर्डिंग इतनी नहीं कर सकती ना, वीडियो इतनी ज़्यादा नहीं बना सकती, तो रुक रुक के ही बनाती जैसे भी। फिर मैं टेप लेकर आई, पहले भी मैंने 2-3 दफ़ा मिटाया, फिर लगाया, रिमूव किया, फिर लगाया, फिर मैंने टेप से भी किया। पर ना लाइनर तो कहता मैंने तो आज की तारीख में बिल्कुल भी नहीं लगना, तुम वीडियो बना रही हो और लग जाए, ऐसा कभी नहीं होता और कभी भी नहीं लगा। फिर भी मैंने कहा चलो यार ठीक है, दफ़ा करो, जैसा लग गया सही है, चलता है। मैंने कौन से प्यो की शादी पे जाना है, किसको दिखाना है, मैं बस एक एज इट इज़ वीडियो ही बना रही हूँ, तो ठीक है। क्योंकि लग ही नहीं रहा था, मैंने इतनी दफ़ा रिमूव किया, इतनी दफ़ा रिमूव किया, फिर मुझे एंड पे गुस्सा चला। मैंने कहा अब लगे रहने दो, जैसा भी लगे लगे रहने दो, ये इसने ऐसे ही रहना है, बिल्कुल ये अकड़ा ही हुआ था, इसने ऐसे ही रहना, टेढ़ा मेरा, बिल्कुल बिगड़ी औलाद की तरह ही, गंदी औलाद की तरह ना, वैसे ही लगा होता। तो मैंने कहा दफ़ा करो। फिर उसके बाद ये एक वाइट वाला भी मुझे मिला हुआ था ना, है इसके अंदर वाली पेंसिल होती है वाइट वाली, तो फिर मैंने ना वो लगा ली, और फिर साइड में ना मैंने एक और आई शेडो वाइट वाला लगा ली। और फिर उसके बाद ये कंसीलर की बॉडी थी, कंसीलर भी ब्लैक था। और यहाँ पे मैं पोज देने